हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग। आपके पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडेप्टेड मेजोटेरेनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन? बेल्जियम, इंडिया, जर्मनी, श्रीलंका। तो मेजोटेरेनिज्म कौन से कंट्री ने अडेप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, श्रीलंका है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम? ऐसा कौन सा कंट्री है जो अपना बाउंड्री बेल्जियम के साथ शेयर नहीं करता है? ठीक है, फ्रांस, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग करता है, यानी कि स्वीडन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज, बेल्जियम में फ्रेंच कम्युनिटी का कितना परसेंटेज है? 40% है। ओके, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, 40%। विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है बेल्जियम में? डच, स्पेनिश, फ्रांस और इटालियन। बताइए। यस, आंसर नंबर ए है इसका, डच लैंग्वेज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल में जो पावर शेयर होता है गवर्नमेंट का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्लैंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है बी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एलम, एलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। किसने लॉन्च किया था सेपरेट एलम का जो स्ट्रगल डिमांड किया था सेपरेट एलम के लिए? सिन्हालीज, बुद्धिस्ट, तामिलियंस, नन ऑफ द अबव। यस, तामिलियंस लोगों ने। 3 है ऑप्शन नंबर 3। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? कैपिटल सिटी कौन सा है बेल्जियम का? ब्रुसेल्स है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ब्रुसेल्स। बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ, बेल्जियम अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये तीनों के साथ में बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ए वार लाइक कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑपोजिट ग्रुप्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड, एक वार लाइक सिचुएशन, दो ऑपोजिट ग्रुप जो एक ही कंट्री में रहते हैं, ऐसा सिचुएशन को क्या कहा जाता है? कोल्ड वार, सिविल वार, एथनिक वार या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होता है क्या? एक ही कंट्री में दो ऑपोजिट ग्रुप के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिविल वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेस? चेक एंड बैलेंसेस किस में होता है? वर्टिकल में होता है क्या, या फिर हॉरिजेंटल, फेडरल? देखिए ऑप्शंस तो अलग अलग दिया होगा, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हॉरिजेंटल में होता है चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है, हॉरिजेंटल में। बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, बताइए बेल्जियम किस पे, कौन सा प्रिंसिपल पे काम किया था? मेजोटेरेनिज्म, ये तो श्रीलंका ने किया था ना। एकोमोडेशन, बोथ ए एंड बी या नन अबव द अबव। तो बेल्जियम तो एकोमोडेशन पे काम किया था, सबके नीड्स एंड डिमांड्स को वो एकोमोडेट करता था, ठीक है। तो बेल्जियम क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बी, एकोमोडेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बताइए, आपको करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आंसर सेलेक्ट करना है कोड के हिसाब से। इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, it brings transparency in the governance, it brings socio-political competition among parties। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? पावर शेयरिंग क्या करता है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स और इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। तो 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए करते हैं। मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट ऑप्शन के साथ में आपको बताना है, ठीक है। श्रीलंका एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट नेशन बना था? 1948, बी है, ठीक है। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन कब अमेंड हुआ था? ये हुआ था 1970 से 1993 के बीच में, ठीक है। टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज कब हुआ था? ए, 1950 और 1960s के बीच में। सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कब बना था? एन एक्ट आया था 1956 में, उस एक्ट के बाद में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो समझो 1 का क्या हुआ था? बी है ना, तो 1 का बी ये दिया ना, 1 का बी आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा ऑप्शन से। जब 1 का बी है, आप 2 का देख लो, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 से 1993 के बीच में, 2 का सी हो गया। और
टेंशन कब हुआ था? 1950 से 60s के बीच में। 3 का ए और 4 का सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से एक्ट से हुआ था? 1956 में। तो 4 का डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? डी आंसर है इसका, ठीक है। ओके। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ। कब होता है पावर शेयर? कब कब किया जाता है? लेजिस्लेचर में भी हो रहा है, एग्जीक्यूटिव में भी हो रहा है, जुडिशरी में भी हो रहा है। ये जो शेयरिंग होता है वो कहाँ देखा जाता है? डेमोक्रेसी में देखा जाता है ना, डेमोक्रेसी है। बेल्जियम्स हैज़ बॉर्डर विद द नेदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड, बताइए बेल्जियम किस किस के साथ में शेयर करता है अपना बॉर्डर को? नेदरलैंड के साथ तो करता ही है, फ्रांस के साथ भी, लग्जमबर्ग के साथ भी, और श्रीलंका के साथ करता है क्या? नहीं। रोम के साथ नहीं। जर्मनी के साथ यस। लेबनन नहीं। तो जर्मनी के साथ करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। तो ये था 15 क्वेश्चंस MCQs पावर शेयरिंग चैप्टर से। इसके नेक्स्ट चैप्टर के MCQs मैं जल्दी लेके आऊँगी। आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।